किताबों की ताबीर हो। जमीन के तारे आसमान के तारों से ज्यादा खूबसूरत जमीन के तारे हो तुम। मैं क्या कहूं, चमने इंसानियत के फूल सितारे हो तुम, और कल का भारत और अजीम हिंदुस्तान हो तुम। हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं। और किस तरह इस्तकबाल करते हैं? सर, मुंबई में परसों जब हवाई जहाज पे चढ़ने जा रहे थे तो मैंने कहा सर आप वहां हैं, मैं पटना साल आपको इस्तकबाल करने ना आ सकूं तो मैं एक शेर यहाँ से पढ़ देता हूँ। ए बाद सबा कुछ तो बता, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में, हम पलके बिछाने वाले हैं। तो ये पलके बच्चों हमने तुम्हारे लिए भी बिछाई है। हम शुक्रगुजार हैं उन वालिदैन का जो अपने बच्चों के ताल्लुक से फिक्रमंद है और यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम असातिज़ा का कि जो लोग अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत के लिए बदलते हुए हालात में नई तकनीकी तालीम और तरबियत के फन से आरास्ता होना चाहते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम स्कूलों का। हमारा स्कूल चिल्ड्रंस एकेडमी, फैजान एकेडमी, अलहरा नेशनल एकेडमी, इंसाइन पब्लिक स्कूल, सीमांचल स्कूल, होली विजन लिट्रा एकेडमी, रामानिया पब्लिक स्कूल, सीमांचल पब्लिक स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल, नेशनल पब्लिक स्कूल, वेलकम पब्लिक स्कूल, इंसान स्कूल, जामिया फलक, सनसाइन पब्लिक स्कूल, मॉडर्न एकेडमी, पैराडाइज मास्कोट एकेडमी, आरजू एकेडमी, अल फला एकेडमी, तौहीद एजुकेशनल एकेडमी, ब्रिलियंट एकेडमी, फाउंडेशन पब्लिक स्कूल, एमसीडी स्कूल, इंडियन पब्लिक स्कूल, रॉयल पब्लिक स्कूल, न्यू होप पब्लिक स्कूल, साइंस एकेडमी, मूनराइज पब्लिक एकेडमी, और उनके साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ रसूल हाई स्कूल के तमाम तर बच्चों का, टीचरों का और यहाँ के स्टाफ का। प्यारे बच्चों, जब लंबे अरसे के बाद कोई मुसाफिर प्रदेश में रहने वाला अपना घर आता है तो उनको अपना घर बड़ा खूबसूरत लगता है। सच मानो, सन 1976 से लेकर 80 तक इसी स्कूल की वादियों में हम लोग शरारत करते रहे, आपस में दोस्तों से लड़ते रहे और पढ़ते भी रहे। और मेरी सियासी जिंदगी का भी बहुत हद तक ये यहाँ का गवाह है कि हमने इसी किस्म के तालीमी प्रोग्राम का आगाज किया था तो मरहूम डॉक्टर फैजुर रहमान साहब ने यहीं पर दुआएं दी थी कि आस्तोड़ी माँ को उठना चाहिए और कौम की क़यादत करनी चाहिए। मेरी तालीम भी यहाँ से हुई है और मेरे सियासी सफर का आगाज भी यहाँ से हुआ है। मैं इसे सरजमीन के जर्रे जर्रे को सलाम करता हूँ। औलाद अल्लाह तबारक तआला की अजीम नियामत है। इस नियामत का एहसास उन वालिदैन को जिनके पास 2-4 बच्चे हैं, शादी के 2 साल के बाद बच्चे आ गए, उनको इसका एहसास कम होता है। लेकिन उस औरत से पूछो जिनके शादी के 12 साल हो गए, कान में 10 भर के जेवर है, पक्के घर में रहता है और शौहर उनको बहुत ही आरामदायक गाड़ियों में फिरता है, लेकिन जब दोस्तों के आगोश में बच्चा वो देखती है और अपने आगोश को खाली वो देखती है तो न कान का जेवर, न गले का हीरा, न शौहर का यह महल उसे अच्छा लगता है, उसे बच्चे की तलाश होती है। ये औलाद अल्लाह की एक अजीम नियामत है। नियामत ही नहीं, अमानत भी है। इस अमानत की रखवाली करना हम सब की जिम्मेदारी है। तकदीर तो पत्थर की भी बदल सकती है, शर्त ये है कि सलीके से उसे तराशा जाए। और ये कौन लोग होते हैं? मैंने कभी कहा था, एक कुबंदी जहांगीर साहब यहाँ है कि मैंने कहा एक दिन अपने संतान से कि बच्चा सुनो मेरी बात ध्यान से, शिक्षक ज्ञानी पुरुष महान, करना तुम उनका आदर और सम्मान, उनके आदेश का जो पालन करता नहीं, बेटा आदमी हो तो हो, इंसान कभी बन सकता नहीं। अगर इंसान बनाने का कोई काम करता है तो ये हमारे टीचर करते हैं, हम उनको सलाम कहते हैं। मेरे भाइयों, हमारा सीमांचल पसमानदा है और पिछड़ा है। हम गरीब हैं। 70% नौजवान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में मजदूरी करते हैं। आज उनकी कमाई से घर का कपड़ा लत्ता, खाना पीना, शादी ब्याह में खर्च करने का अंदाज हमारा बदल गया है। लेकिन अफसोस कि बाप के साए से महरूम हमारी नई नस्ल तालीम और तरबियत से बहुत महरूम है। बिहार के दूसरे हिस्सों के तकाबुल में सीमांचल में मेयारी तालीमी इदारों की बड़ी कमी है और उसमें किनका कसूर है मैं उसको इस वक्त तस्करा नहीं करना चाहता।
मैं समझता हूं कि किन किन की जिम्मेदारी है, हम उस पर दो बात कहना चाहते हैं। जिम्मेदारी है हमारी किस बात के लिए? औलाद है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसका मफहूम है हर और बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। अगर उनके वालिदैन अच्छे न हो तो यहूदी और नसरानी होने का इल्जाम भी उसके वालिदैन पर जाता है। इसलिए फितरत इस्लाम यानी सच्चाई की फितरत हदीस का मफहूम है, उसको ढालना वालिदैन की, टीचर की और सोसाइटी की बड़ी जिम्मेदारी है। इस वक्त तालीमी इदारे कसरत से है, इसका मेयार गिरा है। ये रसल हाई स्कूल बहादुरगंज है, हम लोग सेटअप हो गए थे, या हमारे जो सीनियर्स होते थे मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब, रियाज साहब, आदरणीय पंडित दुर्गानंद साहब, ये लोग रात को पिछले पहर में 3 बजे 2 बजे सूफी तहज्जुद के लिए उठता है। लेकिन ये तहज्जुद पढ़ते कि नहीं पढ़ते मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बच्चों को तकदीर के संवारने के लिए टीचर हमारे रात को जग जाते हैं। ऐसे टीचरों की जरूरत है। और बच्चों पर थप्पड़ नहीं, अगर उसको बेत से मारकर उसकी चमड़ी भी फट जाए तो कोई माँ बाप उफ करने के लायक नहीं था। ये था टीचर का एहतराम। लेकिन आज टीचरों का एहतराम हम भूल गए हैं, बच्चों की तरबियत भी हमने भुला दी है। ये जमाना मुकाबले का जमाना है। आज भी यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, दूसरे इलाके में जितने लड़के कामयाब होते हैं, हमारे बच्चे कामयाब नहीं होते। आज से 40 साल पहले पंजाब का, हरियाणा का आदमी खलासी और ड्राइवर बनकर यहाँ आता था, दरभंगा का, मुजफ्फरपुर का मजदूर हमारे खेतों में काम करके आता था। लेकिन आज डॉक्टर, आज दारोगा, आज एसपी छपरा से, आरा से आता है, और मेरा बच्चा आज भी मजदूर बनकर दिल्ली और पंजाब की तरफ जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि तालीमी बेदारी नहीं, मेयारी तालीम के अच्छे इदारे कायम किए जाए। मैं वालिदैन से मुख्तसर, क्योंकि आज हम लोग एक मुकदमा है और बड़ा हसीन मामला है कि अलीगढ़ की जो तहरीक आप सबों ने लड़ी थी, उसमें चंद लोगों का नाम मुकदमे में आ गया था। आज उसकी पेशी है, सारे लोग आ गए हैं। मैं फौरन अभी आप लोगों के दरमियान में समझाऊंगा वालिदैन की जिम्मेदारी कि अपने बच्चों को किस तरह ढालें। हमारे बच्चों की तालीम में कौन कौन सी चीज रुकावट है, इसके बारे में सर बेहतरीन बात करेंगे। लेकिन मैं यहाँ का हूँ तो मैं जानता हूँ कि गरीबी तालीम में रुकावट नहीं है। इस स्कॉलरशिप के हजारों प्रोग्राम चल रहे हैं। इस इलाके में बड़े लोगों के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, उसकी बड़ी वजह जो हम समझते हैं पैसे की कमी नहीं है, वक्त की कदर मंजिलत नहीं है। सच बात है। आज स्कूल के लोगों से पूछ लीजिए, खाला की बेटी की शादी है, बच्चे को जाने न दिया तो बच्चे की मां नाराज, बाप नाराज। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन बच्चा गैर हाजिर होकर जब आता है तो अगली बेंच में बैठने वाला बच्चा पिछले बेंच में होता है। बहन की शादी है, नौरोज के दिनों में गया तो 15 दिन तक बच्चा नहीं पढ़ पाया। मछली और भक्के का प्रोग्राम है तो बाबू को स्कूल से लेके आओ। मेरी माओ, बहनों, बेटियों, तुमने अगर ये मोहब्बत की तो ये मत समझो कि तुम माँ हो और उसकी मोहब्बत कर रही हो, तुम दुश्मन हो उस बच्चे का। आज एक वक्त का नवाजा खिलाने के लिए उनके मुस्तकबिल की तामीर को तुम बर्बाद कर रहे हो। ये भोज में बेजा खर्च, लाखों रुपए का स्कीम है आपके पास शादियों के लिए, लेकिन बच्चों की तालीम के लिए 10,000 रुपया खर्च करने में आप कतरा रहे हैं। गरीब से गरीब एक सामियाना इस तरह का लगता है, 40,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख का सामियाना आप लगा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों की तालीम के नाम पर 50,000 खर्च करने के लिए आप तैयार नहीं है। देखो, इंसान 2 चीज का मुरक्कब है, एक है जिस्म, एक है रूह। मैं अक्सर तमसील देता हूं, मैं खड़ा हूं यहां तो कहिएगा कि अख्तरुल ईमान खड़ा है, और ये रूह जिस्म से निकल जाए तो मैं गिर जाऊं यहां तो कहिएगा कि अख्तरुल ईमान की लाश है, अख्तरुल ईमान नहीं है। यानी अख्तरुल ईमान कौन था? उसकी रूह। ये अच्छे कपड़े, ये अच्छी जगह, ये अच्छा घर, ये सब मेरे जिस्म का सामान है। तालीम, तरबियत, आगही, ये हमारे रूह का सामान है। जो वालिदैन शादी के नाम पर, भोज के नाम पर अपने बच्चों को दुलारा करते हैं, वो उसके जिस्म के जो दोस्त हो सकते हैं, उसके रूह के दुश्मन है। ऐसी दुश्मनी से समाज को बचाना है। ये समाज आज जहेज की लागतों से पामाल है। हमारी बेटियां तुम्हारे बाप के 10 भर के जेवर, तुम्हारे बाप की लाल 4 चक्की की गाड़ी तुमको आवारा साउंड से नहीं बचा सकती है। अगर तुम्हारी हिफाजत हो सकती है इस्मत की, आबरू की, तो तुम्हारी तालीम और तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, कलम है। मेरी बेटियों को तालीम पर आना चाहिए। मेरी आंखें तलाश कर रही है
कि आज वो जियाली माएँ हमारी आती और माओ की क्या जिम्मेदारी है, वो माएँ हमारी बैठती और उनको सुनते। मैं समझता हूँ कि काफी अच्छा प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं। मैं एक बात सुनाऊं, हमारे कई रिश्तेदार हैं और हम लोग सुजापुरी लोग हैं, कलमो साठ की लड़की की तरह, तो जिस घर से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये वाक्य सुना देना चाहता हूं मैं, चलो जल्दी जा रहा हूं। मेरे रिश्तेदार हैं, मामूली पढ़े लिखे, और वो यहां से निकलकर यूपी चले गए, उत्तराखंड चले गए, अपना कारोबार शुरू किया, पीडब्ल्यूडी का ठेकेदार बने, बड़े बड़े ठेकेदारियां दी। अल्लाह ने सलाहियत दी थी, वक्त के वजीर से और गवर्नर से मिलकर के अपने बच्चों का एडमिशन करवाया, उसने तालीम करवाई, लेकिन अल्लाह ने सलाहियत दी है। और उनकी बेगम जो है गांव की, अपनी बेटियों के खातिर उसने देहरादून में स्कूटर सीखा और अपनी बेटियों को लेकर कोचिंग में पढ़ाया, और नतीजा ये है, खाला के यहाँ, मामू के यहाँ, नानी के यहाँ बहुत ज्यादा वो नहीं गई। आज 3 बच्चे हैं उनको, और उस 3 बच्चों में से 2 बेटियां डॉक्टर बन गई है, बगैर किसी पैरवी के, और सेंट्रल कोटा में स्टेट कोटा में है। और एक बेटा उनको, अक्सर ठेकेदार शराबी होता है, बाप की दौलत हो तो बच्चा आवारा होता है, लेकिन एक बेटा उनका अचीवर हुआ और खुद ही कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने खर्च से पढ़ाया। आज वो बच्चा IIT कर गया है, 100 में 100 नंबर लाने वाला। ऐसा बाप बहुत कम होता है, हम उसको मुबारकबाद देते हैं। अगर कहिए तो मैं आपसे इजाजत चाहूं, उस बाप को मैं दिखा दूं, आपको इजाजत है? आपकी इजाजत है तो मैं मुबारक काफी साहब से गुजारिश करूंगा कि महबूब साहब जरा यहाँ आ जाइए। आपका बस्ती तो यही है, शायद आपको यहाँ पर लोग देखे होंगे, समझे होंगे। नहीं है महबूब साहब? नहीं है? अच्छा, महबूब साहब नहीं है तो मेरे गायबाने में उनको जरा सा आप साल पहला दीजिएगा, उसकी इज्जत करिए, मैं तस्वीर कर दिया। मैं चाहता हूँ कि उसने कुर्बानियां दी है। आज हमारे बच्चों के लिए सीमांचल को अगर आप बदलना चाहते हैं, सीमांचल की तकदीर बदलना चाहते हैं, अभी एक बेटा हमारा दोहर से बहुत दिनों के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना है। सीना चौड़ा हुआ कि नहीं कि हमारे बस्ती का आदमी जज है, हमारे बस्ती का रेलवे में कोई टीटी में होता है, सीना चौड़ा हो जाता है, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर अपना आता है, सीना चौड़ा हो जाता है, अगर थाने में कोई अपना जान पहचान का आदमी आ जाता है तो सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरा भाई भी दारोगा है। इसलिए हम लोग अपने बच्चों को अपनी रोटी टुकड़ा काटने की जरूरत नहीं है, अगर तो रोटी से आगे हैं। हर दुख उठाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, इल्म का डंका बजाएंगे, सीमांचल को सजाएंगे, यही नारा आज का है। हम बड़े ममनून और मशकूर हैं स्कूल के तमाम तरह का। और अरे मैं तुमको तुम्हारी पेशानी, ये बच्चा करण कुमार है, रसल हाई स्कूल 9th क्लास का बच्चा है। अपने हाथ से और मुबारक काफी साहब पर मतलब ये किए हैं, उसकी तस्वीर बनाए हैं, आप देखें। ये रसल हाई स्कूल का स्टूडेंट है, कल ही ये सब बनाया है। हाँ।